हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर। इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डेली बेसिस में कवर करते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाले जो वोकेबलरी के क्वेश्चंस है वो बड़ी आसानी से ही आप सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा जो अपनी डे टू डे डेली लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वाला जो सेशन है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज है 13 अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। सो गाइज, देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आप लोग जल्दी से सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए फिर आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का पहला वर्ड है कंपनसेशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है समथिंग टिपिकली मनी अवॉर्डेड टू समवन, रिकॉग्निशन ऑफ लॉस, सफरिंग और इंजरी। किसी को इंजरी के कारण, है ना, किसी मुसीबत के कारण या किसी नुकसान के कारण जब उसको पैसे देकर मदद की जाती है तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। हिंदी में बोलते हैं मुआवजा। जैसे कि आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा और देखा होगा, जब किसान की फसल खराब हो जाती है ना, तो जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी हेल्प करना, क्योंकि वो भी टैक्स देते हैं, है ना, वो भी सिटीजन है इस कंट्री के, है ना, ताकि वो भी इजीली जो अपनी लाइफ है उसको चला सके, अपने जो खर्चे हैं उसको निकाल सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बदले में कंपनसेशन देती है फार्मर्स को, किसान को। ठीक है, तो वही फोटो यहाँ पर लगाई गई है। सिनोनिम है गाइस अलाउंस, बेनिफिट, बोनस एंड कवरेज। एंटोनिम्स है डेब्ट, हर्ट, लॉस एंड पेनल्टी। एग्जाम्पल है द कोर्ट अवॉर्डेड द विक्टिम्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनसेशन। जो पीड़ित थे उनको कोर्ट ने कंपनसेशन देने के लिए कहा, या फिर मिलियन ऑफ डॉलर का कंपनसेशन उनको दिया गया। क्लियर है। ट्रिक है प्रीकॉशन इज मस्ट बिफोर कंपनसेशन, है ना, कंपनसेशन देने से अच्छा है कि आप पहले ही उसका बचाव कर लें। रिलेटेड वर्ड है कंपनसेटेड और कंपनसेंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग है रफली कैलकुलेटेड, यानी कि पहले से आप किसी चीज को कैलकुलेट कर लें, अनुमानित। क्लियर है। जैसे कि देखो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है, यानी कि आपका डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, है ना, आप पहले से इसको एस्टिमेट कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। सिनोनिम है गाइस अप्रेजल, असेसमेंट, कंक्लूजन एंड एस्टिमेशन। एंटोनिम है इग्नोरेंस, फैक्ट और ट्रुथ। एग्जाम्पल है दे एस्टिमेटेड द डिस्टेंस एट अबाउट 3 माइल्स। उन्होंने दूरी का अनुमान लगाया और उनको पता चला कि लगभग 3 मील की यहाँ पर दूरी है। ट्रिक है बुक वॉज कलेक्टेड एंड एस्टिमेटेड टू बी ऑफ मोर कॉस्ट, है ना, जो बुक है पहले उनको कलेक्ट किया गया, फिर उनको एस्टिमेट किया गया कि ये थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट की हो सकती है। ठीक है, इनकी कीमत ज्यादा हो सकती है, आउट ऑफ बजट हो सकती है। रिलेटेड वर्ड है गाइस एस्टिमेशन और एस्टिमेटिंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। एक्सपेक्टिंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है रिगार्डेड एज लाइकली, यानी कि कुछ एक्सपेक्ट करना, पहले से कुछ सोचना, उम्मीद लगाना। इसके सिनोनिम्स होते हैं नॉर्मल, कन्वेंशनल, फेमिलियर और हैबिचुअल। एंटोनिम्स है गाइस अनअनाउंस्ड, अनहेराल्डेड, अनप्रिडिक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती है। एग्जाम्पल है एज एक्सपेक्टेड द इलेक्शन वॉज वेरी क्लोज, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था जो इलेक्शन है बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मतलब पास है। ट्रिक है द वीआईपी एक्सपेक्टेड टू बी प्रोटेक्टेड, और जो वीआईपी है वो ऐसी उम्मीद कर रहा था कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। रिलेटेड वर्ड है गाइस एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का कंक्लूजन, जो कि एक नाउन है। इसका अर्थ होता है हैविंग और लाइकली टू हैव द इफेक्ट ऑफ प्रूविंग केस, है ना, हिंदी में इसको हम कहते हैं निष्कर्ष। क्लियर है गाइस, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचाना। सिनोनिम है कंपेलिंग, कन्विंसिंग, डिसिसिव और इंडिस्प्यूटेबल।
एंटोनिम होता है गाइस एम्बिगुअस, डिस्प्यूटेबल, डाउटफुल और ड्यूबियस। एग्जाम्पल है द डेटा इज फार फ्रॉम कंक्लूसिव, जो डेटा है वो फार फ्रॉम कंक्लूसिव है यानी कि निष्कर्ष से बहुत ज्यादा दूर है। ट्रिक है द डिटेक्टिव इज इन कंक्लूसिव स्टेट, जो डिटेक्टिव है वो कंक्लूसिव स्टेट में है यानी कि अपने रिजल्ट्स के साथ एकदम रेडी है। रिलेटेड वर्ड है गाइस कंक्लूसिवनेस, कंक्लूसिव और कंक्लूसिवली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवली, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसकी मीनिंग होती है इंक्लूडिंग और डीलिंग विथ ऑल, नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी कि व्यापक रूप से, है ना, मतलब कि हर एक चीज को क्या करना, इंक्लूड कर लेना, है ना, या फिर हर एक चीज से डील करना। क्लियर है? सिनोनिम है गाइस ब्रॉड, कंप्लीट, एनसाइक्लोपेडिक और एग्जॉस्टिव। एंटोनिम्स है एम्प्टी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और नैरो, यानी कि छोटा। एग्जाम्पल है दीज बुक्स आर प्राइजली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली इलस्ट्रेटेड। क्लियर है? ये जो बुक है वो काफी व्यापक और महंगी दिखाई पड़ती है। सॉरी, प्रीसाइजली लिखा हुआ ना, यानी कि व्यापक है। ट्रिक है द सब्सटेंटिव गोल्स आर कॉम्प्रिहेंसिव, जो सब्सटेंटिव गोल्स होते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। रिलेटेड वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस और कॉम्प्रिहेंड। क्लियर है गाइस? चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, उनको बता दीजिए कि द हिंदू वोकेबलरी की क्लास होती है यूट्यूब पर, इस चैनल पर, है ना, डेली देख सकते हैं आप, रिकमेंड कर सकते हैं उनको। क्लियर है गाइस? चलिए 6 नंबर देखिए क्या है। 6 है एक्यूरेट, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसकी मीनिंग होती है इन अ वे दैट इज करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध। जैसे कि देखो ये जो तीर लगा है वो नॉट एक्यूरेट यानी इनएक्यूरेट है, और ये जो सेंटर में लगा वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इन अ करेक्ट वे। सिनोनिम है गाइस एग्जैक्टली, मेटिकुलसली, प्रीसाइजली और फ्लॉलेसली, यानी कि बिना किसी गलती के। एंटोनिम है इनएक्यूरेटली, इनएग्जैक्टली, लूजली और इनकरेक्टली, यानी कि अशुद्ध। क्लियर है गाइस? एग्जाम्पल है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द वेदर एक्यूरेटली, ये बहुत मुश्किल है कि हम सही सही मौसम का अनुमान लगा पाए। ट्रिक है पुलिस ने एक्यूरेटली चोर को सीवियरली डैमेज किया, ऐसे आप लर्न कर लीजिए। और रिलेटेड वर्ड है एक्यूरेटली और एक्यूरेसी। चलिए 7th है इंटरवेंशन। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद द आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ अ कंडीशन और प्रोसेस, यानी किसी चीज में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। सिनोनिम होता है गाइस इंटरफेरेंस, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। एंटोनिम है कंबाइन, कनेक्ट एंड जॉइन। एग्जाम्पल है मिलिट्री इंटरवेंशन इन द क्राइसिस, यानी कि जो क्राइसिस था वहां पे मिलिट्री ने क्या किया, इंटरफेयर किया। क्लियर है गाइस? ट्रिक है ही इज डूइंग द इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन के दौरान सबको डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है ना, इंस्पेक्शन कर रहा था। रिलेटेड वर्ड है गाइस इंटरवीन और इंटरवेंशनल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ब्रेक और कॉज टू ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी टुकड़ों में विभक्त हो जाना, हिंदी में हम कहते हैं विखंडन। सिनोनिम है गाइस बस्टेड, कोलैप्स्ड, क्रैक्ड और क्रिपल्ड, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। एंटोनिम है परफेक्ट, अनब्रोकन, कंप्लीट और कनेक्टेड, यानी कि जुड़ा हुआ। एग्जाम्पल है देयर लिरिक्स आर परफेक्टली इनंसिएटेड बट फ्रेगमेंटेड एंड ड्रीम लाइक, जो उनके लिरिक्स हैं वो एकदम परफेक्टली इनंसिएटेड तो हैं लेकिन टूटे फूटे हैं, फ्रेगमेंटेड है और ड्रीम लाइक है, यानी कि इमेजिनरी है। ट्रिक है द ब्लॉक्स वर फ्रेगमेंटेड वाइल सीमेंटेड। ठीक है, जो ब्रिक्स थे वो टूटे हुए थे जब उनको जोड़ा जा रहा था सीमेंट की मदद से। रिलेटेड वर्ड है फ्रेगमेंटिंग और फ्रेगमेंटेड। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए आज का सेकंड लास्ट, डिले, है ना, जो कि किससे बना है, डिले से बना है ना। डिले मतलब होता है देरी होना। मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो, है ना, किसी चीज को स्लो कर देना, हिंदी में इसको बोलते हैं देरी करना। सिनोनिम होता है डिटेन, रिटार्ड, हिंडर और हैम्पर। एंटोनिम कंटिन्यूएशन, एडवांस, असिस्टेंस और बिगिनिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट में ये भाई साहब बैठ के वेट कर रहे हैं और फ्लाइट इनकी डिले हो चुकी है। एग्जाम्पल है द डॉक्टर वांट्स टू डिले सर्जरी फॉर अ फ्यू वीक, जो डॉक्टर है वो सर्जरी को थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं कुछ हफ्तों के लिए। क्लियर है ना, यानी कि उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। ट्रिक है तुम क्ले कलेक्ट करने में डिले मत करो। रिलेटेड वर्ड है डिलेड। क्लियर है गाइस? और आज का
अंतिम यानी लास्ट वर्ड है सबमिटेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है एक्सेप्ट और यील्ड टू अ सुपीरियर फोर्स और टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अनदर पर्सन, है ना। मतलब किसी की अधीनता स्वीकार कर लेना या किसी के अंतर्गत आ जाना। और दूसरा इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। क्लियर है गाइस? देखिए आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया, सबमिटेड, आपने सबमिट कर दिया है उनको, ठीक है ना। सिनोनिम होता है सकम्ड, कंसीडेड, सरेंडर्ड और यील्डेड। एंटोनिम्स होते हैं रेजिस्टेड, कंटेंडेड, फॉट और मैट। एग्जाम्पल है द रिकॉल वॉज प्रॉम्प्टेड बाय टेस्ट रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। ट्रिक है गाइस, द सबमिटेड प्रोजेक्ट वॉज एक्सेप्टेड, जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया था वो एक्सेप्ट हो चुका है। और रिलेटेड वर्ड है सबमिशन एंड सबमिटिंग। तो गाइस ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होता है, बस हम 10 to 15 मिनट्स का सेशन रखते हैं जिसमें बहुत अच्छे से आपको डिटेल में 10 वर्ड्स बता दिए जाते हैं विथ पिक्चर्स एंड ट्रिक्स। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। कल फिर से हम मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस में, तब तक के लिए गुड बाय।